Hello and welcome guys on my channel. This is Shaf Ahmed and you are watching Money Skill. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसके क्या क्या हेड्स है और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें क्या क्या पता चलता है। आपकी जो अर्निंग है या मार्केट शेयर का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता है वो इससे भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। चलिए हम लोग इसके हेड्स देखेंगे। और पहले मैं यहाँ पे एक बता दूँ कि मैं इस वक्त ये जो आपके सामने फिगर्स पड़े हैं ये हैं हमारे टाटा मोटर्स की कंपनी के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज न नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या दिखाता है? नेट सेल्स होता है जितना भी बिजनेस ने सेल आउट किया आफ्टर, जितने भी उनके रिटर्न्स हुए एक साल में। ये एक साल में ही फॉर एग्जाम्पल 2021 की स्टेटमेंट ले लो और ये एक साल का स्टेटमेंट है। तो एक साल में कितनी सेल हुई, कितनी रिटर्न्स हुई, उसको काट फूट के जितना भी सेल होता है उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है, राइट। तो सेल्स हो गया। उसके बाद हमारा रहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर। सेल्स को जनरेट करने के लिए हर एक बिजनेस को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लाइक बिजली का खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑटोमेशन अगर करेंगे तो उसमें फ्यूल, रेंट वगैरह बहुत सारे टैक्सेस होते, सॉरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कंपनी को ये बियर करने के लिए टू मेक इट लाइक इफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये अगर कंपनी काम कर पाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ जाती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ वी लुक इट डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स एज वेल एज, क्योंकि सेल्स जो होती है ना वो होती है कोरिलेट होती है वो एक्सपेंसेस से। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर सेल्स बढ़ जाती है तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये उसके बाद होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी जनरेट करती है बाय इट इज ऑपरेशंस। जितनी भी कंपनी कुछ भी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल ये मोटर टाटा मोटर्स है तो इसका काम, इसका लाइन ऑफ ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्शन, लाइक मेकिंग व्हीकल्स फॉर द पीपल, गाड़ियां बनानी इसकी काम है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा वो यही है कि ये गाड़ी बेच बेच के कितना प्रॉफिट देगी अपनी शेयर होल्डर्स को, कितना प्रॉफिट बनाएगी कंपनी। तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना कम है क्योंकि कोविड-19 है। देयर आर अदर रीजंस एज वेल, राइट। क्योंकि ये जून का है, जून का है, राइट। तो इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि जून में बहुत सारे दिल्ली में क्राइसिस हुए थे तो उसकी वजह से ये बहुत कम दिखा रहा है। एंड फोर्थ थिंग इज अदर इनकम्स। अदर इनकम्स क्या क्या होती है? अदर इनकम इज फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एग्जांपल वो है एक फैक्ट्री, लेकिन आपके बैंक में एफडी है उससे कोई इनकम आ रही है। उसी तरीके से बिजनेसेस जो है ये एक ही इनकम पे निर्भर नहीं होते, दूसरे भी इनके इनकम्स है। अगर आप यहाँ पे देख रहे यहाँ पे कितनी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इस साल कितनी अदर इनकम्स बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है कि इनके लाइन ऑफ ऑपरेशंस डाउन है। जितने भी पैसे ऑपरेशंस में लगते थे इन्होंने वही पैसे लगाए किसी दूसरे मार्केट में। तो इससे क्या होता है, एक इनकम जनरेट होती है, उनको अदर इनकम्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सेकंड चीज़ रहता है यहाँ पे मेरे दोस्तों इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट, थर्ड थिंग इज द इंटरेस्ट। जब कंपनी किसी बैंक से पैसे लेती है तो उसको क्या देती है, वो देते हैं उसको बदले में इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट देते हैं। तो वो इंटरेस्ट जो है कितना बड़ा है, राइट। फॉर एग्जांपल इस साल का अगर हम तुलना में देखेंगे, अगर हम इस साल की तुलना देखेंगे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट को, वो है इतना, राइट। क्योंकि बहुत सारा लोन लिया है किसी कंपनी ने। लेट्स टेक एन, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाटा मोटर्स की है तो इसी की बात करेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस। और 2020 का भी देखिए आप, दिसंबर का देख लीजिए, हालात ठीक हुए थे, मार्च का देख लीजिए फिर से बढ़ गया है। तो ये चीज़ रहता है। फिफ्थ थिंग इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंसेस दैट इज happening with that is incurred by the company due to wear and tear of their assets. For example,
कोई फैक्ट्री है टाटा मोटर्स की, वो गाड़ियां बना रहे हैं, और लेकिन उस फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे क्या होता है, उनके जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, जो सामान वो यूज़ करते हैं, कोई ऑटोमेशन मशीन यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, वो जो कंपनी का जो एसेट वैल्यू है उस चीज़ का, उस मशीनरी का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। फिफ्थ थिंग इज एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स के दो कैटेगरीज होते हैं, या तो बढ़ेगा कंपनी का वैल्यू रेवेन्यू, या एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डाउन हो जाएंगे, या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और ग्रोथ डाउन हो जाएगी। यानी कि जो भी अनएक्सपेक्टेड होता है मार्केट से, ऐसा कोई आइटम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नज़र मारेंगे, देखो कितनी ग्रोथ नीचे गई है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था पिछले साल के बदले। इस साल हमें ये मार्च में थर्ड वेव का कोविड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो डिक्रीज हो गया था, राइट। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनीज़ को इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। शेयर होल्डर का भी ये ड्यूटी है कि वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अच्छी तरीके से पहले एनालिसिस करे उस चीज़ की। एंड बिफोर टैक्स मीन्स द इनकम, जितना भी इन नेट सेल्स का ये इनकम ऐड करके ये सब कुछ डिडक्ट करके जब जितना भी बचेगा वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि प्रॉफिट जितना भी कंपनी ने कमाया उसके बाद उसको जब हम टैक्सेस लेस करेंगे कितना बचता है, उसको बोलते हैं टैक्स, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बनता है, और यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ईपीए शेयर होल्डर्स के बदले में। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल, प्रॉफिट है यहाँ पे 10,000 फॉर एग्जांपल। ये इसके जो शेयर्स है वो हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100। ये दो इससे कट हो जाएंगे, राइट, एंड 100 रुपीज़ आपको ईपीएस बन जाएगा, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, और आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये था हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स है। बहुत सारे लोगों को अनअवेयर है इस चीज़ के बारे में, एनालिसिस के बारे में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग। इफ़ इट गिव यू ए सिंगल, मतलब एक भी परसेंट आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी गाइज। आई वांट टू मेक एवरीवन फाइनेंशियली लिटरेट, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है हमारे देश में, तो ये एक इनिशिएटिव है, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड मेक इट एज